गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सबको इंटरनेशनल यूथ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो आप सबके लिए पोस्ट करता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी को। इससे पहले कि मेरे जितने भी वीडियोस थे वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर थे, और आज मैं उसी से ही रिलेटेड कुछ और बातें आपको बताऊंगा। आई होप कि आप सब लोग को मेरा ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल लगेगा। तो प्लीज़ आप मुझे सुनने के लिए सबको थैंक्स। और माइट बी ये वीडियोस कुछ ऐसे लाइव चीज़ों को या जो कुछ ऐसी अ, हमारे समाज में या हमारे रेगुलर लाइफ में कुछ एक ऐसी पॉइंट हैं जिसको कि बहुत कम लोगों ने इसको हाईलाइट किया है। तो आज मैं आपके सामने उन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर के आ रहा हूँ। हर इंसान नौकरी करता है कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद। हर यूथ अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये धीरे धीरे पता चलता है कि करियर तो वो बनाते जा रहा है, पैसे भी कमाते जा रहा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है उसके पैसे कमाने में या पैसे अर्न करने में। तो बस यहाँ से ही शुरू होती है कि उसको कुछ साइड का कुछ अपना एक सेकंड इनकम का एक जरिया ढूंढे। बस यहीं से वो देखने लगता है कि कुछ सेकंड सेकंड इनकम का कोई जरिया मिले, और फिर वो धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ झुकता जाता है। उसको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से शायद वो कुछ पैसे अर्न कर लेगा अपने जॉब के साथ साथ। और यही एक कारण है कि वो नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग में अपने पैसे लगाता है, बहुत सारे अपनी हार्ड एंड मनी लगा देता है, और फिर उसको कुछ भी नहीं मिलता। बाद में उसे पता चलता है कि वो तो एक बहुत बड़ा धोखा था। तो आज के यूथ के लिए सबसे मेरा पहला एक लेसन है कि देर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड अर्न द मनी। कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है मनी अर्न करने का। इफ यू हैव अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन, देर आर थ्री थ्री कैटेगरी। तो तीन कैटेगरीज होती है। नंबर एक, बहुत ही ब्रिलियंट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छी उनकी एकेडमिक होती है और उनको जॉब भी उसी हिसाब से मिलती है। सेकंड, एक मीडियोकर्स होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद उनको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। एंड कुछ और होते हैं जो कि अ, उनकी एकेडमिक इतनी अच्छी नहीं होती है, बट वो बहुत सिंसियर और मेहनती होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ये जो दो कैटेगरी है, मीडियोकर्स एंड जो थोड़े से पुअर कह सकते हैं, एकेडमिक में जो वीक होते हैं, इन दो कैटेगरी के लोग जब जॉब करना शुरू करते हैं तो यहाँ से शुरू होता है एक नया उनके लाइफ में एक, ये कह सकते हैं कि रायता, या नया एक तरह से ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल। तो मैं आज आपके सामने ये जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि व्हाट इज़ द ग्रे एरिया ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हम देखते हैं बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बहुत सुंदर डेकोरेटिव फर्नीचर्स हैं, कलरफुल हैं, एक से एक लोग हैं, टाई लगा के आ रहे हैं, सूट पहन के आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, पार्टीज हो रही है। तो ये हमारे यूथ को आजकल बहुत अट्रैक्ट करती है, और उनको लगता है कि बस कैसे भी करके इस कंपनी में जॉब लग जाए। कोशिश करता है, जॉब लग जाती है। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है आज से, और इसके बाद मैं इसकी सीरीज लेके आऊँगा, बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जैसे ही वो किसी कंपनी में जाता है तो साथ ही साथ वो जब काम शुरू करता है उसके बाद से वो कई सारी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो बहुत सारी बीमारियां उसको लगने लग जाती हैं। उसको लगता है कि शायद उसका रूटीन ठीक नहीं है या उसका खान पान ठीक नहीं है, बट नहीं, ऐसा होता नहीं है। उसका जो पूरे दिन का 24 आवर्स में 70% या 50% टाइम उसका एक कंपनी के अंदर जाता है, और उस कंपनी का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कितनी अच्छी हो रही है। डे बाय डे जब जब वो थोड़ा सा जब यंग एज होता है तो वो उन चीज़ों को रिकवर करता है या उसकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। बट धीरे धीरे होता है क्या है कि वो चीज़ें उसको उस पर इफेक्ट डालनी शुरू कर देती है। लाइक
जब आप ज्वाइन करते हो किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर, अभी आज मैं फ्रेशर्स की बात करूंगा, वो फ्रेश ग्रेजुएट होता है, फ्रेश फ्रेश इंजीनियरिंग करके वो आता है किसी भी एक ट्रेड से, और वो जब उसकी जॉब लग जाती है किसी एक अच्छे कंपनी में, अच्छा तो नहीं बोलेंगे, कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, दे ऑल आर मेक द मनी, कि वो कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। इफ यू आर डूइंग वर्क, अगर आप काम करते हो, अगर आप अपने शेयर का रेवेन्यू निकालते हो तो कंपनी आपको पेमेंट करेगी, सैलरी देगी। अगर आप अपने शेयर का कॉस्ट नहीं निकालते हो तो आपको कंपनी बाय बाय बोल देगी। यही होता आया है, कोई अच्छी नहीं कोई बुरी नहीं, वेरी प्रोफेशनल। तो ये होता है। और बेसिकली ये जो हमारे हमारे देश में क्या, मैक्सिमम हर एक जगह पे ही, हर एक कंट्री में ही जो हम हमें बोला जाता है कि हम वी आर एम्प्लॉयज। देखो, अगर इसको दूसरे वे में देखा जाए तो हम एम्प्लॉयज नहीं है, बेसिकली हम उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर वो कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट लेके आती है तो हम उस प्रोजेक्ट को रन करके देते हैं। तो हम दैट मीन्स कि उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करके देते हैं, जिससे कि कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है। बट यहाँ पे होता क्या है कि व्हेन यू ज्वाइन द इन एनी कंपनी एज अ फ्रेशर, तो वहाँ पे ज्वाइन करते ही कुछ दिन तो आपके बड़े अच्छे जाते हैं। डे बाई डे होता क्या है कि हल्के हल्के आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है। प्रेशर प्रेशर मतलब मैं बता रहा हूँ काम का प्रेशर नहीं। प्रेशर होता है कि जो कंपनी के प्रीमाइसेस के अंदर कुछ डेजिग्नेशंस जो कंपनीज लगाती है, हायरार्कीज जो बनाती है, उन हायरार्कीज में से ही एक के बाद एक प्रेशर आना शुरू होता है। बस यहाँ से ही आपकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बस अपने इस वीडियो में एक बहुत ही एक सेंसिटिव जो मुद्दा है वो आपके सामने ला रहा हूँ, और आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा समझ आएगा कि ये जो चीज हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसकी ट्रेनिंग तो हर कंपनी करवाती है, उसके रूल्स भी बन गए, कानून भी बन गया, बट वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस पे जो आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस पे अभी तक सच में कोई कानून नहीं बना है। तो वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर ये जो वीडियो मेरा बन रहा है, इसकी पूरी मैं सीरीज बनाऊंगा, और किस टाइप की वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन होती है और उससे क्या नुकसान होता है किसी एम्प्लॉय को, मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा, नॉट इन दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, कि आप इससे कैसे बच सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। व्हेन यू आर अ फ्रेशर एंड ज्वाइन इन एनी कंपनी, वहां पे आपके लिए सब कुछ नया होता है, और आप बहुत ही आप बहुत एक्साइटेड होते हो, और उसके बाद फिर आप जॉब शुरू करते हो वहां पे करना। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे काम के साथ साथ आप पे प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। प्रेशर इन द सेंस कि जो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है, वो आपको बार बार ये एहसास कराएगा कि भैया हमने तुम पे एहसान किया है, तुम्हें जॉब दे करके, तुम्हारा कैलिबर नहीं था। ये पहला, यही यहाँ से ही शुरू होता है। वो आपको बार बार एहसास एहसास कराएगा कि यस, उसने आप पे आपको ओबिलाइज किया है। मतलब यू आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, यू आर एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है। यहाँ शुरू होगा। सारे मैनेजर नहीं होते, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं सबको सबके लिए, बट मैक्सिमम रिपोर्टिंग मैनेजर्स, वो जो कंपनी उनको बना के, बेसिकली वो भी किसी के एम्प्लॉय हैं, उनका भी, उनके ऊपर भी मैनेजर्स है। तो जो भी रिपोर्टिंग्स होते हैं, जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं, वो यहाँ से शुरुआत करते हैं। और फिर धीरे धीरे होता है क्या है कि वो आपको हर छोटी छोटी बात पे, अगर आप टाइम पे जा रहे हो तो वो आपको देखने लग जाएंगे, आपको रोकेंगे, आपको बोलेंगे कि कुछ देर बैठ के और काम कर लो। अभी आपका एक हफ्ते भी नहीं हुआ है, अभी आप ट्रेनिंग पे चल रहे हो या जो भी, आपसे एक्सपेक्टेशन इतना हाई रखेंगे। और होता क्या है कि जब वो एक्सपेक्टेशन आप पूरा नहीं कर पाते हो, तो फिर वहां से वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाना शुरू करेंगे। आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे बहुत ही पॉलिश्ड वे में, कि शुरू में तो आपको वो खराब नहीं लगेगा, लेकिन डे बाई डे जैसे जैसे आपको समझ आएगी, फिर आपको लगेगा कि हाँ, दैट पर्सन इज क्रिटिसाइजिंग इन फ्रंट ऑफ एवरी एवरी पर्सन। पूरे टीम के सामने आपको कुछ भी बोल देंगे। हाँ, और हर बात पे आपको ये एहसास कराएंगे कि हाँ जी, उनके उन्होंने, सॉरी, उन्होंने आपको ओबिलाइज किया है आपको जॉब दे करके। और कुछ लोग ऐसे होंगे सॉरी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने रिपोर्टिंग मैनेजर की हाँ में हाँ मिलाएंगे,
बेसिकली वो पर्सन जो है सिर्फ उनकी जॉब चली इसी वजह से रही है कि अपने रिपोर्टिंग मैनेजर की हाँ में हाँ मिलाना। और इसी इसी सीक्वेंस में फिर वो आते हैं डे बाय डे आपकी परफॉर्मेंस पे बात करना शुरू कर देते हैं। आप अच्छे से अच्छा काम करके दोगे फिर भी वो उसमें कुछ ऐसी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे जो कि दूर दूर तक उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इस तरह से करके वो आपको डे बाय डे, यस, हाँ, फिर क्या होगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स विद इन अ ग्रुप, विद इन अ बीयू, विद इन अ कंपनी इतनी हाई होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको आपके ही टीम के लोगों ने आपको पॉलिटिक्स का शिकार बना लिया और आपको पता भी चलेगा और उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या करेंगे? हो सकता है माइट भी आपकी प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया जाए, हो सकता है आपको वार्निंग दे दी जाए, हो सकता है आपको डे बाय डे ऐसा इंसल्ट किया जाए या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार चोट किया जाए कि आप खुद ही रिजाइन दे दो। या आप इतने दुखी हो जाओ, आप इस तरह से आप इतने निराश हो जाओ, आप इतने निराश हो जाओ कि आपको लगे कि आप इस जॉब के लिए बने ही नहीं हो। आप अपने ऊपर से आपको अपना कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए और लगेगा कि आप शायद ये जॉब कर ही नहीं सकते हो। इस तरह की कुछ चीजें, हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप कोई भी एक ऐसा टास्क जो कि आपके रिपोर्टिंग मैनेजर ने दिया है और वो आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। हाँ, ये सारी चीजें इंटेंसली होता है। कुछ होता है कि झूठ मूठ का प्रेशर क्रिएट कराया जाता है कि वो देखा जाता है कि जो फ्रेशर आया है वो इस प्रेशर को किस तरह से लेता है। आप कुछ बोल नहीं सकते हो। हाँ, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर आपको कुछ भी बोल रहा है तो आपको उसमें हाँ में हाँ मिलाना है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। अगर आप क्रॉस करोगे तो वो आप बस वहां से समझ लो कि आपका बॉस आपके अगेंस्ट में हो गया, आपको उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। अगर टेक्निकली आप काफी साउंड हो, हाँ, लेकिन नए जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आप अपने कैलिबर को, अपनी टेक्निकलिटीज को इतनी जल्दी शेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे शेयर करोगे या अपने कुछ भी ऐसे क्वालिटीज को वहाँ पे बताओगे या वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करोगे तो फिर आपकी बातें कोई भी नहीं सुनेगा। तो दीज ऑल आर द थिंग्स। हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी नंबर्स हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो कि एक प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट कंपनीज में आपको देखने को मिलेंगी और डे बाय डे ये आपको इस तरह से आपकी हेल्थ पे इस तरह से इफेक्ट डालना शुरू होंगी कि आप नर्वस ब्रेकडाउन आपको हो जाएगा, आपका चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग आएगी आपको, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करोगे और धीरे धीरे होते होते ये ऐसा होगा। और जॉब तो आप कर ही रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि कहीं और जॉब अभी नहीं मिलेगी, अभी तो आपने ज्वाइन ही किया है। साथ ही साथ फिर आप क्या करोगे कि कहीं और कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो उस पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये सारी चीजें इस वजह से होती है कि डे बाय डे आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इस तरह से बनता चला जाएगा कि आपके अंदर ना चाह के भी वो सारी चीजें होने शुरू हो जाएंगी जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो दोस्तों, मैं ये जो वीडियो आज इंटरनेशनल यूथ डे पे बना रहा हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी, अगर आप ज्वाइन कर भी लेते हो, देखो सबको नौकरी करने की जरूरत है, डेफिनेटली हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और हमें किसी ना किसी कंपनी में जॉब करना होता है अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए। उसके कोई खिलाफ नहीं है, मैं भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है कि अगर आपकी एक बार आदत बन गई अपने रिपोर्टिंग मैनेजर या अपने जो सराउंडिंग में लोगों की गलत चीजों को सहने की, तो फिर ये आदत आपके साथ
ताउम्र रहेगी जब तक आप जॉब करोगे। तो मैं यहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, बट नॉट दिस इन दिस वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन भी दूंगा कि आप इससे कैसे बचोगे और इसका सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली ऐसे सराउंडिंग में जहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 में से 7-8 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जॉब कर ही इस वजह से रहे हैं कि वो काम तो करते हैं, लेकिन उनका जो मैक्सिमम टाइम वो पॉलिटिक्स करने में या अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के हाँ मिलाने में जाता है, और उन्हीं से ही उनकी एक तरह से कह लो जॉब चलती है। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, और अपने हेल्थ को ठीक रखते हुए, और अपने सबसे मेन चीज है सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाते हुए अगर आपको एक कंपनी में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो उसके कई सारे तरीके हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और मैं आपको बता दूं, सेकेंड इनकम, थर्ड इनकम आप जो भी करिए, प्लीज नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप गए, जैसा कि मेरे पहले की वीडियो में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सपोज किया हुआ है, और बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं, तो आपको बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिल्कुल भी किसी भी तरह से पैसे आप अर्न नहीं कर सकते हो। जो कर भी रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे, वो या तो झूठ बोल करके या लोगों को धोखा दे करके। अदरवाइज नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोगों के पैसे डूबे ही है। तो आप सभी यूथ लोगों से, या जो मिडिल एज पर्सन हैं, जो मैच्योर्ड पर्सन है, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब जॉब जो कर रहे हो बहुत ही अच्छे से, और अपने आसपास अपने रिपोर्टिंग मैनेजर या उनके मैनेजर या कंपनी के जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उन सभी को बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करके और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचा करके जॉब कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप उस कंपनी में जाएं जहां पे कि वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर कोई वहां पे उनका एचआर का पॉलिसी हो। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा कि किस टाइप से, किस तरह से हमारी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज लोगों का, एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन करती है, और एक्सप्लॉयटेशन के तरीके किस किस तरह से होते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उससे आप कैसे बच सकते हो। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।